मैंने कहा ना, मैं रसोई का काम करूंगी। क्यों? सिर्फ तुम ही क्यों करोगी? क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है रसोई को संभालने का। अच्छा जी, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। बल्कि तुमसे ज्यादा अच्छा खाना मैं बनाती हूँ, तो मेरा ज्यादा हक होगा रसोई को संभालने का। ऐसा तुमसे किसने कहा? तुम तो अलग ही गलतफहमी में जी रही हो। अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो जरा। दोनों बहुएं लड़ रही थी, तभी वहां घर की सबसे छोटी बहू भी आती है। वो भला कैसे इन दोनों से पीछे रह सकती थी? आप दोनों का लड़ना तो हर रोज का ही है, इसीलिए जिसको लड़ना है बाहर जाकर लड़ सकता है। मेरे लिए रसोई खाली छोड़ दो प्लीज। रसोई में ऐसे माहौल खराब करना शोभा नहीं देता। हाँ जरूर, तुम तो कहीं की महारानी हो ना, जो तुम्हारे लिए हम रसोई खाली छोड़ दे। हाँ बिल्कुल सही समझा। अब महारानी का ऑर्डर समझकर आप दोनों यहाँ से चली जाइए। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस रसोई में ही रहूंगी और कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली। तीनों जिद करके रसोई में डेरा जमा कर बैठ गई थी। तभी वहां एंट्री होती है उनकी सासू माँ की। अरे तुम तीनों का ड्रामा फिर से शुरू हो गया। क्या करूं मैं तुम तीनों का? सुबह सुबह तुम्हें कोई और काम नहीं होता है क्या? मम्मी जी, आपको पता है ज्यादा गलती किसकी है? मेरा फर्ज है किचन को संभालना, क्योंकि मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ और ये कर्तव्य कोई और नहीं बल्कि घर की सबसे बड़ी बहू ही अच्छे से संभाल सकती है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखा, तुम भी एग्री करती हो ना? हाँ, कब से आप रसोई संभाल रही हैं? अब आपकी उम्र हो चली है, इसलिए अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आपके जाने के बाद ये जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी, चिंता मत कीजिए। बस बस, ना सबसे छोटे को काम करने की जरूरत है, ना सबसे बड़ी को काम करने की जरूरत है। रसोई का काम बीच वाली को करना चाहिए, ताकि छोटी को भी आराम मिले और बड़ी को भी सुख मिले। तीनों बहुओं में रसोई के काम को लेकर ऐसे बहस होती रहती थी और विमला अपना माथा पीटते हुए कहती है, इन तीनों को तो बस रसोई के काम से ही प्यार है, बाहर का तो कोई काम ही नहीं दिखता। इनके बीच में बोलना ही बेकार है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सुमन अपने ससुर रमेश के पास जाती है और कहती है, पापा जी चीनी खत्म हो गई है। ठीक है बेटा, अभी ले आता हूँ। अच्छा बेटा बताओ, और कोई सामान लाना है क्या? नहीं नहीं पापा जी, और कुछ नहीं लाना, बस आप चीनी ले आइए। अच्छा ठीक है, अभी लाता हूँ। तभी रमेश चीनी लाने के लिए एक दुकान पर जाता है और चीनी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आता तो वो चीनी लेकर रसोई की तरफ जाता है, लेकिन रसोई में जाने से पहले टेबल से टकराकर चीनी की थैली फट जाती है और सारी चीनी गिर जाती है। ओहो, ये क्या हो गया? वो सुमन को आवाज लगाता है, सुमन बहू इधर आओ तो। रमेश की आवाज सुनकर सुमन वहां आती है। सुमन बहू, यहाँ चीनी गिर गई, इसे आकर उठा दो। अरे पर पापा जी, मेरा काम सिर्फ रसोई के अंदर का है, मैं बाहर का नहीं करूंगी। वैसे भी ये खराब हो गई है, अब इसका क्या ही करेंगे आप? अरे बेटा, इसमें खराब क्या हुआ है? इस चीनी को तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना तो कम से कम उठा तो दो। नहीं पापा जी, आपको पता है ना, मेरी बुकिंग सिर्फ किचन तक रहती है, तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए ना। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है। भगवान, इन बहुओं का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब रमेश अपनी दूसरी बहू को आवाज लगाता है, पायल बहू, तुम ही यहाँ पर झाड़ू लगा दो, मुझसे यहाँ चीनी गिर गई है। पर पापा जी, मेरा काम तो रसोई का ही है, मैं भी बाहर का कोई काम नहीं करूंगी। आप रिया को बोल दो ना, वो उठा देगी। रिया बहू, तुम इस चीनी को साफ कर दो। पर पापा जी, मुझसे रसोई के बाहर का काम नहीं होगा। वैसे भी ना ये गंदी हो चुकी है, हम इसे कहीं यूज भी नहीं कर सकते। अरे मैं क्या करूं अभी इन तीन बहुओं का? इन्हें तो रसोई के बाहर का कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे कुछ भी गिरा रहे। इतना सुनकर विमला भी वहां आती है और देखती है रमेश खुद ही उस चीनी को साफ कर रहा था। अरे आप क्या सफाई कर रहे हैं? मुझसे ये बहुओं से कह देते। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं कहा होगा? लेकिन उन्हें रसोई के बाहर की दुनिया नजर आती है क्या कभी? सही कहा, मैं कैसे पूछ सकती हूँ। इन तीनों को तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है, इन्हें तो रसोई के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। कोई बात नहीं, हटिए, मैं कर देती हूँ। इतना बोलकर विमला खुद ही उस चीनी को साफ करने लगती है। तभी उनका बड़ा बेटा सुमित वहां आता है। मम्मी, मेरी फाइल कहाँ रखी है? अरे अभी भी माँ के पल्लू से बंधा रहेगा क्या? मुझे क्या पता तेरा सामान का है, जाकर अपनी पत्नी से पूछ। आपको लगता है मम्मी मैंने पूछा नहीं होगा, लेकिन सही बात है, मैं भला कैसे भूल जाती हूँ। रसोई में तो पैदा हुई है ये तीनों बहू है। रुक, मैं ही देती हूँ तेरा सामान। विमला फाइल ढूंढकर सुमित को देती है। आखिर तीनों रसोई का ही काम क्यों करती थी? उन्हें वैसे तो रसोई का काम करने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, बस उन्हें यही लगता था कि रसोई का काम घर के बाकी काम से बहुत कम होता है, जिस वजह से रसोई के काम को लेकर तीनों में मुठभेड़ होती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह विमला को टेबल पर रखी सब्जियां नजर आती है। सुमन, रिया, पायल, अरे कहाँ हो तीनों?
जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या बात है? कल मैं बाजार से सब्जी लेके आई थी, सारी की सारी सब्जी ऐसे ही टेबल पर रखी हुई है, ये रसोई में क्यों नहीं रखी? क्योंकि ये रसोई का काम थोड़ी ना है मम्मी जी। हाँ, और हम तो बस रसोई का काम करते हैं, रसोई के बाहर का काम थोड़ी ना करते हैं। इसीलिए सब्जियां पड़ी है या नहीं पड़ी, इस बात का मुझे क्या पता। हे भगवान, ये रसोई का काम नहीं है तो कैसा काम है? सब्जियां भी तो रसोई में ही चाहिए होती है। लेकिन सब्जियां रखी तो रसोई के बाहर थी ना मम्मी जी। अरे तुम्हारा मैं क्या करूं, रसोई के काम के साथ घर के और काम भी जरूरी है। होते होंगे मम्मी जी जरूरी, लेकिन सबसे जरूरी तो रसोई का काम है, जो कि मैं करती हूँ। और इससे ज्यादा काम मैं करती हूँ, और इन सबसे ज्यादा काम मैं करती हूँ। घर में रसोई है या भूल भुलैया, जो तीनों की तीनों ही इतना खो जाती हो काम में कि सारी सब्जियां खराब करती। चलो उठाकर रखो इन्हें रसोई में। मैं नहीं रखूंगी। मैं भी नहीं रखूंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगी। इतना बोलकर तीनों बहुएं चली जाती है और सास गुस्से में बड़बड़ाती हुई सब्जियों को उनकी जगह पर रसोई में रख देती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन तीनों बहुओं का रसोई के काम को लेकर बहस करना ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाना खा रहे थे, तीनों वहां एकदम सीरियस होकर खड़ी थी। क्या हो गया आप तीनों, हमें ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ मैं भी कब से देख रहा हूँ। अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुम भी साथ में बैठ जाओ ना, खाना खा लो, कम से कम ऐसे घूरो तो मत। इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस में खाना खा रहे हैं। सच में हमारे ऊपर ऐसे क्यों नजरें गड़ाई जा रही है? तीनों के पति इतना बोलकर अपनी अपनी पत्नियों को देखने लगते हैं। तभी विमला बोलती है, पक्का ये तीनों रसोई के काम को लेकर कुछ सोच रही होगी, तभी ऐसे देख रही है। बिल्कुल सही पकड़े हैं मम्मी जी, बस आप जल्दी से खाना खा लो, इसके बाद बर्तन धोने हैं रसोई में। तुम क्यों? मैं साफ करूंगी बर्तन, वो भी एकदम चमका चमका कर, ऐसा लगेगा जैसे आज ही नई खरीद कर लाए। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को इतनी फिक्र करने की। मैं तो पहले ही हाथ में साबुन और बाल्टी लेकर खड़ी हूँ। सबके खाना खाते ही मैं जूठे बर्तन बाल्टी में भरकर फटाफट से रसोई में ले जाऊंगी, और तुम दोनों बाहर का काम कर लेना। अरे यार हद हो गई तुम दोनों की भी, रसोई के काम को लेकर कौन इतना पागल होता है? और नहीं तो क्या, उसके अलावा भी तो कितने काम है। और अगर काम करने का इतना शौक है तो हमें बता दो, हम तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाएंगे। ऑफिस का काम नहीं करना, बस रसोई का काम करना है। हाँ, रसोई का काम करो और सुखी रहो। हर बहू का पहला काम रसोई संभालना होता है। बातचीत के बीच में सभी लोग खाना खा लेते हैं और तीनों बहुएं लड़ती झगड़ती झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाने लगती है। और झपट की वजह से कुछ बर्तन जमीन पर गिर जाते हैं। तब विमला आती है, अगर तुम तीनों को काम करना है ना तो जरा आराम से काम कर लिया करो, यहाँ बिल्लियों की तरह लड़ाई करना तो बंद करो। ऐसे ही एक दिन विमला नजरें घुमाकर अपने घर को अच्छे से देखती है और उसे हर जगह मकड़ी के जाल और गंदगी नजर आती है। तभी वो अपनी तीनों बहू को बुलाती है, तुम तीनों मेरी बात सुन लो ध्यान से, घर में मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए खाना मैं बना दूंगी, एकदम होटल जैसा। बस खाना बनाने तक ही बात खत्म नहीं होगी। तो मम्मी जी? घर की भी अच्छे से साफ सफाई करो, उसमें तो तुम तीनों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो सब मुझे ही करना पड़ता है। हमसे ना हो पाएगा, मैं तो बस रसोई का काम करूंगी, आप इन दोनों से करवा लीजिए। मुझसे भी नहीं होगा, मैं कर लूंगी रसोई का काम, बाकी आप इन दोनों से करवा लो। मैं तुम दोनों से बड़ी हूं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम दोनों करोगी बाहर का काम, रसोई का काम मैं करूंगी। तुम तीनों की तीनों करोगी, वरना मैं रसोई को ताला लगा दूंगी, फिर तुम तीनों में से कोई भी रसोई का काम नहीं कर पाएगा। पर आपको पता है ना, हम बस रसोई का काम करते हैं, हमें नहीं आते घर के बाकी सारे काम। और नहीं तो क्या, आप घर का काम करने के लिए कोई नौकरानी रख लो। तुम तीनों घर में हो, ये क्या काम है जो मैं अलग से एक और नौकरानी ले आऊं? आपके कहने का मतलब है हम नौकरानी है? हाँ, और वो भी रसोई में काम करने वाली। चलो अब चुपचाप जाओ और घर का काम करो, तब तक के लिए मैं रसोई को ताला लगाकर कुर्सी डालकर बाहर ही बैठी रहूंगी। इतना कहकर विमला जल्दी से आती है और रसोई के दरवाजे पर ताला लगा देती है और कुर्सी डालकर हाथों में कोल्ड ड्रिंक लेकर वहीं पर बैठ जाती है। अब तीनों बहुएं जैसे तैसे मन मार कर घर का काम करती हैं। जैसे ही दरवाजा खुलेगा ना, सबसे पहले मैं अंदर चली जाऊंगी और मैं करूंगी सारा काम रसोई का। मैंने मम्मी जी पर पूरी नजर रखी हुई है, जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं इन दोनों को पागल बनाकर खुद अंदर चली जाऊंगी। इन दोनों को तो मैं यही दिखाऊंगी कि मैं बाकी के काम में लगी हूँ, फिर मैं इन दोनों को चकमा देकर अंदर चली जाऊंगी। तीनों ही अपने अपने दिमाग में रसोई में जाने की तरकीब बना रही थी और घर का काम खत्म करती है।
घर का काम खत्म होने के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। विमला जल्दी से दरवाजा खोलती है और सामने डिलीवरी वाला हाथों में ढेर सारा खाना लिए खड़ा था। विमला पैसे देकर डिलीवरी बॉय से खाना लेती है और अंदर आती है। ये क्या है मम्मी जी, ये किसके लिए मंगवाया आपने इतना सारा खाना? और किसके लिए? अपने लिए। पर क्यों मंगवाया जब हम तीनों हैं? क्योंकि मुझे पता था अगर तुम तीनों रसोई में चली गई तो फिर घर का काम नहीं करोगी, इसलिए मैंने भी पहले से ही बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया और जानबूझकर झूठ बोलकर ये सब कुछ किया ताकि तुम रसोई के अलावा भी काम करो। कोई बात नहीं, आज तो आपने हमें चकमा दे दिया, लेकिन आगे से आपकी नहीं चलेगी। अब हम दिन रात रसोई में ही रहेंगे, देखते हैं कैसे ताला लगाती है आप हमसे और कैसे बाकी के काम करवाती हैं। विमला हंसते हुए रसोई का ताला खोलती है और बना बनाया खाना रसोई में रख देती है। ऐसे ही अगली सुबह के 4 बजे रोहन और पवन विमला के कमरे के बाहर जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। मम्मी जल्दी उठो, हमारी पत्नियां लापता हो गई हैं। हाँ जल्दी उठिए, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? पता नहीं पापा, हमारी पत्नी कहाँ चली गई है। रात को साथ में सोई थी, सुबह उठकर देखा तो है ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो, घर में ही होगी। मैंने छत पर, बाथरूम में, इधर उधर हर जगह देख लिया, मुझे नहीं दिखी। घर छोड़कर कहाँ जा सकती है बहू? विमला, कहे तुमने बहू को कुछ कहा तो नहीं था? सभी लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, आखिर घर की बहू कहाँ चली गई। सारा घर देख लिया पर एक जगह रह गई है, चलिए। विमला सभी को लेकर रसोई में पहुंचती है और जल्दी से रसोई की लाइट ऑन करती है, जहां सामने का नजारा देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि रिया, पायल और सुमन तीनों ही रसोई के फर्श पर अपना बिस्तर बिछाकर आराम से राटी मार रही थी। लो, ये यहाँ सोई है और हम इन्हें पूरे घर में ढूंढ रहे थे। पर अपना कमरा छोड़कर रसोई में क्या कर रही है? ये तीनों रसोई में पैदा हुई है और रसोई में ही मर जाएंगे मुझे लगता है। विमला, क्या बोल रही हो सुबह सुबह? अरे और क्या कहूँ, इन तीनों को रसोई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पवन जल्दी से रिया, पायल और सुमन के मुंह पर पानी छिड़कता है। तीनों बहुएं हड़बड़ा कर उठ जाती हैं। क्या कर रही हूँ यहाँ? हाँ, रसोई कोई सोने की जगह है क्या? क्यों, रसोई सोने की जगह क्यों नहीं है? रसोई में हम सब कर सकते हैं। और नहीं तो क्या, सबसे पहले मैं आई थी सोने के लिए, आप दोनों कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब तुम सोई थी मैं तभी आई, ये पता नहीं कब आ गई। जब तुम दोनों सोई थी तब मैं भी आ गई। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों मुझसे चालाकी कर जाओगी? अगर मैं सही कह रही हूँ तो तुम तीनों रसोई का काम करने के लिए रसोई में सोई थी ना? बिल्कुल सही मम्मी जी, हम तीनों सोए इसलिए थे, काम जो करना है हमें रसोई का। सत्यानाश जाए तुम तीनों का, इस रसोई के काम के चक्कर में तुमने पूरे परिवार वालों के नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे हमने आपको थोड़ी ना कहा था अपनी नींद खराब करने के लिए, जाइए जाकर अपने कमरों में सो जाइए। वही तो, हमें जो करना है हमें करने दीजिए। बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं और तीनों बहू का खाना, सोना, पीना सब कुछ रसोई में चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपने खाने की झूठी प्लेट रसोई में रखने के लिए जा रहा था, तभी उसके हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है और प्लेट में बची हुई सब्जी आधी रसोई के अंदर आधी रसोई के बाहर बिखर जाती है। अरे बहू, जरा साफ कर देना इसे। जी पापा जी, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ये प्लेट मुझे दे दीजिए। हाँ बहू, ये लो। सुमन प्लेट पकड़ती है और उसके बाद जितनी सब्जी रसोई के अंदर गिरी होती है वो उसे साफ कर देती है और रसोई के बाहर वाली सब्जी बिखरी रह जाती है। ये देखकर सुरेश कहता है, अरे बहू, अंदर की साफ सफाई तुमने कर दी तो बाहर की कौन करेगा? मैं तो बस रसोई के अंदर का काम करती हूँ ना बहू जी, रसोई के बाहर के काम से मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों, बाहर का काम नहीं है क्या? और ये सब्जी बनी तो रसोई में है। हाँ, रसोई में जरूर बनी है, लेकिन जितनी रसोई के अंदर फैली थी वो मैंने साफ कर दी, बाहर वाली से मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे या बहू, तुम साफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं भी सिर्फ रसोई का ही काम करती हूँ। रसोई के अंदर जो काम है वो बताइए, अगर उनमें से कुछ करना है तो ठीक है। पायल बहू, तुम साफ कर दो, चलो इसे। मेरा भी इन दोनों का जैसा ही जवाब है पापा जी, मैं नहीं करने वाली, मुझे भी रसोई का काम ही करना आता है, बस और कुछ नहीं आता। तभी वहां विमला, रोहन और पवन भी आते हैं। सुरेश उन्हें सारी बात बताता है। अब ये कौन सी बात हुई? घर में रसोई भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या? बिल्कुल सही, और हम पाकिस्तान है तुम हिंदुस्तान हो। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हमें कोई मतलब नहीं है, आप चाहे कुछ भी कह लो, ये काम हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तीनों के तीनों बोल तो ऐसे रही हो जैसे रसोई में नहीं किसी लोकसभा में खड़ी हो।
कमाल की बहू है हमारी, आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने किसी भी घर में। सच में लोगों की पत्नियां तो रसोई के काम से भागती है और हमारी पत्नियां रसोई के काम में ही घुसती चली जा रही हैं। सही है, कलयुग है बे, कलयुग। यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिन मौसम बरसात और औरतों की बात कभी कोई नहीं समझ सकता। तभी तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि इन तीनों को कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है। ये रसोई में ही पैदा हुई है और रसोई में ही रहेगी। सही कह रही है मम्मी जी, रसोई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। रसोई हमारा घर है, रसोई हमारा असली ससुराल है। रसोई के काम के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तीनों बहू की ऐसी बातें सुनकर बाकी सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। और पूरे परिवार को ये बात समझ में आ जाती है कि रिया, पायल और सुमन को चाहे कितना कुछ भी कह ले, लेकिन वो तीनों रसोई का काम करने के अलावा और कोई काम कभी नहीं करेगी।